उपाय गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि नंदी तुम्हारे नाम लेकर नंदेश्वर महादेव का स्मरण करके जिसके कंठ में बड़ा रोग हो गया है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है या लीवर किडनी या कैंसर जैसा रोग हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्बा एक बेलपत्र नंदेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। पहले आपको एक दुर्बा चढ़ाना है, फिर बेलपत्र अर्पित करना है और फिर इसके बाद तांबे के पात्र से धीरे धीरे धार से जल अर्पित करना है, शुरू कर देना है। दुर्बा और बेलपत्ती के ऊपर चढ़ी हुई जल का थोड़ा सा जल प्राप्त करके नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना शुरू करना है। मात्र आधा चम्मच जल भी पिएंगे तो लीवर किडनी कैंसर जैसे भी बड़ी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाती है। जिन बच्चों की शादी विवाह में बहुत देरी हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही है या जिनको सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधने से भी संतान भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक विशेष उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 फूल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 दुर्बा लेना है, 5 लोटे जल लेना है। ये उपाय साधारण नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक फूल चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ाइए और एक दुर्बा चढ़ाइए और साथ ही 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए या नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। ऐसा क्रम आपको 5 बार करना है। फिर से आपको 1 फूल चढ़ाना है, 1 बेलपत्र चढ़ाना है और 1 दुर्बा चढ़ाना है और 1 लोटा जल अर्पित करना है। इस तरीके से आपको 4 चीज़ें 5 बार अर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। ये चीज़ें आप अर्पित कर दें और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। वहाँ 2 मिनट बैठना है। ये मंत्र जाप 5 बार जरूर करें। गुरुजी ने कहा है ये उपाय अगर 5 से 7 सोमवार करें तो संतान की प्राप्ति भोलेनाथ जी की कृपा से जरूर होगी और अगर शादी विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको उत्तम रिश्ते की जरूर प्राप्ति होगी, निश्चित है। खुद का मकान नहीं है, खुद का दुकान नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हो, कोई दुकान में काम कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक माह की शिवरात्रि में करना है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। आपको 5 जगह बेलपत्र समर्पित करना है। पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी है और बेलपत्री की डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्री आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है, जिसमें 2 पत्ती बेलपत्र की है, शिवलिंग पर स्पर्श हो। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, जिसमें जहाँ से आप बैठकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हो उसकी डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। चौथी बेलपत्री जहाँ से जल बहकर जाता है, पूरी शिवलिंग को छोड़कर जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर जाता है वहाँ पर अर्पित करना है। 5वीं बेलपत्र नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर आपको वो बेलपत्र अर्पित करना है। 5 बेलपत्र हर महीने के शिवरात्रि में अर्पित करना शुरू कर देना है। पर इस उपाय में एक नियम बनाना है, अगर आपने 2 शिवरात्रि की और तीसरी शिवरात्रि में भूल गए या कहीं बाहर चले गए तो आपको एक कार्य करना है, घर के अन्य सदस्यों को भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है, ताकि जो बेलपत्र अर्पित भी नहीं कर पाए हैं उसके द्वारा आपके द्वारा बेलपत्र अर्पित करने पर भी उसका नियम ना टूटे। बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर किडनी में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, रोग हो गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्बा एक बेलपत्र नंदेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पहले दुर्बा चढ़ाओ, फिर बेलपत्र चढ़ाओ और इसके बाद
तांबे के लोटा से धीरे धीरे धार से आपको जल अर्पित करना है। दुर्वा और बेलपत्र के ऊपर चढ़े हुए जल का थोड़ा जल प्राप्त करके नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना शुरू करना है। मात्र आधा चम्मच जल भी पिलाएंगे तो उसे लीवर, किडनी, कैंसर जैसी जो भी बड़ी बीमारी है उसमें लाभ मिलना निश्चित है। इस उपाय को प्रतिदिन आप करिए और जल का आचमन करिए। जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक इस उपाय को करते रहिए। शंकर के नाम भी औषधि है, शंकर के मंत्र में भी औषधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम औषधि का कार्य करता है। आप जब भी किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाएं तब उसे देखो तो उसे देखते हुए शिव का स्मरण करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। देखना अगली बार देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद उसका फ़ोन आ जाएगा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। बहुत महत्व है शिव महापुराण कथा का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। को लग रहा है दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तो नंदेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर दो। पहला दीपक आपको बेल पत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। और पेड़ कैसा होना चाहिए? ऐसा वृक्ष जो आपके दोनों हाथ खड़े करने पर आपके हाथ से बड़ा हो और उसके छांव आपके ऊपर पड़े। और दूसरा दीपक अपने घर के द्वार के बाहर की ओर करके लगा देना है। दिन है शनिवार का। इस दिन किए जाने वाला एक खास उपाय लक्ष्मी नारायण विशेष उपाय। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, आप बहुत प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है, तो आपको शनिवार के दिन एक विशेष उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और एक घी का दिया लेकर जाना है जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का दिया आपको लगाना है। दिए लगाते समय आप अपनी कामना करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। साथ ही कुबेर का स्मरण करना है। ये उपाय कम से कम आपको 5 शनिवार करना है। देखेंगे आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होने लगेगी। साथ ही ज़्यादा कर्जा है, ठीक से व्यापार नहीं चल रहा है। 3 जगह आपको दिया लगाना शुरू कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको पहला दीपक बेल पेड़ के नीचे जलाना है। बेल पेड़ के नीचे लंबी बाती का दिया और साथ ही घी का दिया लगाया जाता है। 2 बाती को आपको संजोकर एक बना लेना है, फिर लगाना है। उसके बाद दूसरा दीपक पीपल पेड़ के नीचे जलाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमें गोल बाती और घी का दिया लगाना है। और इसके बाद तीसरा दीपक आंवले पेड़ के नीचे दिया लगाना है। पीपल पेड़ के नीचे भी लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और साथ ही घी का दिया लगाया जाता है। शाम का जो प्रदोष काल का होता है, ये समय शिव पार्वती का भ्रमण का समय होता है। शाम के समय आप इन वृक्षों के नीचे लक्ष्मी माता का निवास होता है। जो व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं उनका प्रकाश हमारे घर में जरूर होता है, लक्ष्मी धन संपदा से भर जाता है। ये उपाय कल आप दिन शनिवार को कर सकते हैं। यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो और आप चाहते हो वो कार्य पूरा होना चाहिए तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। शंकर जी के मंदिर में दर्शन करते हुए जाना है और जो भी बेल पत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई है उसे धोकर वापस शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आपको लग रहा है आपका कार्य होना ही चाहिए तो वो बेलपत्र चढ़ाकर वो बेलपत्र मांग लेना और अपने कार्य के सफलता के लिए उसे लेकर साथ में जाना। इस बेलपत्र को गणेश जी, पार्वती जी, अशोक सुंदरी माता, जया हुई सरस, श्यामलीवरी, दौतली और देव के प्रतिबिंब के रूप में लेकर के जा रहा हूँ।
ऐसा निवेदन करना और मुझे विश्वास है कि शिव जी मेरे साथ हैं और मेरा कार्य अवश्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं वापस उसी बेलपत्र को लाकर वापस मंदिर में चढ़ा जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ऐसा निवेदन करके आपको वो बेलपत्र अपने साथ लेकर जाना है और जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो बेलपत्र आप अपने पास रखें। इसके बाद आपका कार्य पूरा हो जाए फिर वो बेलपत्र अगले दिन शंकर भगवान पर चढ़ा देना है। करी जैसे यशोदा माता की माँ जी ने अपने पुत्री के लिए संतान प्राप्ति के लिए सावन में रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और साथ में सावन की पूर्णिमा में संतों को भोजन कराया, जिसमें उन्होंने खीर और मालपुआ शामिल किया। ये काफ़ी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय है। ऐसे करने से यशोदा माता के घर में 50 से 60 साल में उनके उम्र में भी संतान की प्राप्ति हुई थी। 8वां जानकारी, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए आपको 2 जगह दिया प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल में लगाना शुरू कर देना है। पहला दिया आपको बेल पेड़ के नीचे लगाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही घी का उपयोग करना है। और दूसरा दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार में घर की ओर मुख करते हुए अपने सीधे हाथ की ओर लगाना है। उसमें भी आपको लंबी बाती का और घी का प्रयोग करना है। घर के द्वार में लगाए गए दिया भी का लौ का मुंह बाहर की ओर रखें, क्योंकि बाहर से ही अंदर महादेव को बुलाना है।